हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी राज, आपकी वॉइस आ रही है। ओके मैम, ठीक है ओके। ओके, सो 3-5 पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से इनवाइट कर लीजिए सभी को, जितने भी लोग आपके अभी तक नहीं आए हैं चेक कर लीजिए सेशन में कितने लोग नहीं आए, फटाफट से उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट 2 मिनट्स में से स्टार्ट करेंगे। राइट, सो हम लोग लास्ट 1 मिनट बचा है आप लोगों के पास, राइट? फटाफट से इनवाइट कीजिए सभी को, और हम लोग जो है 3-5 पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक जो है मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग जो है कहाँ से ज्वाइन किए, राइट? सो फटाफट से चैट पे इंटरेक्ट कीजिए और बताइए आप कहाँ से, राइट? किस किस सिटी से, किस किस स्टेट से जो है आप है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया लोग आए हुए हैं। तो फटाफट से चैट पे मुझे बताइए आप कहाँ से हैं। राइट, इसको हम इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को, राइट? हमको बिल्कुल भी बोर हम आपको नहीं होने देंगे। सो आप इंटरेक्ट करते रहिए चैट पे। हमारे पास 44-45 पार्टिसिपेंट्स अभी तक आ चुके हैं। ओके, चूरू से हैं, वेरी गुड, अमेजिंग मैम। और आप आगे आए और आपने सबसे पहले लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से मैम की तरह आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, दिल्ली से है, ओके। और बताइए, बहुत लोग हैं हमारे साथ, जयपुर से है, ओके, अच्छी बात है। राइट, भोपाल, आगरा, ओके ओके, बहुत अमेजिंग। ओके, गुड़गांव से भी है और हरियाणा से भी है, राइट, नांदेड़ से है, वाओ अमेजिंग, मुंबई से भी है, वाओ। सो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि ऑल ओवर इंडिया जो है, एमपी से भी है, वाओ। तो मतलब ना सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके जब मिलते हैं, आप लोगों से मिलकर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा सेशन ऑल ओवर आप देखिएगा, क्योंकि आप बहुत एंजॉय करोगे और बहुत वैल्यूबल आप लोगों के लिए होने वाला है, राइट? तो आप जो मतलब सोच कर यहाँ पर आए हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको यहाँ पे आज मिलने वाली है, राइट? तो आप लोग जो है ज्वाइन करते रहिएगा लास्ट तक। ओके, डॉक्टर मुकेश भी है हमारे साथ राजस्थान से, अमेजिंग, वेलकम सर। आप सभी का बहुत 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 वेलकम
हम लोग आपको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे आज की वर्कशॉप को, क्योंकि आज का जो वर्कशॉप है आप उसके लिए बेसब्री से बड़ा इंतजार कर रहे हैं, आई नो। Recording in progress. राइट। सो आज का जो वर्कशॉप है, आप लोगों को पता है कि आज का पूरा वर्कशॉप जो है वो एडवांस कोरियन ग्लास जो है ट्रीटमेंट के ऊपर है, और उसी को लेकर हम आज बात करेंगे सारा। उसी में हमारे 3 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम लाइव डेमो बताने वाले हैं, आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे मॉडल के ऊपर। हमारा पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम प्रोडक्ट को लेकर आपको सारा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एंटी एजिंग हो चाहे वो डी एजिंग हो, सब बताने वाले हैं। और थर्ड पार्ट रहेगा बिजनेस के ऊपर, कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो आप इस प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो अपने एरिया में बिजनेस कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 पार्ट्स रहेंगे। और कोरियन वर्कशॉप कहीं ना कहीं आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो ये कोरियन फेशियल्स है ये इतने ट्रेंडिंग है मार्केट में, के ब्यूटी के नाम से, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो सबको फेस करनी पड़ती है कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है आज, है ना। हमें ये नहीं पता कहाँ से आउटसोर्स करें, राइट, क्योंकि बहुत डुप्लीकेट एंड फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत है। सो आज जो है हम बिल्कुल ऑथेंटिक चीजों के बारे में आपको बताएंगे। सो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, और हम लोग ज्यादा वेट ना करते हुए हमारा पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 जो आज देने वाली है वो दिल्ली से एक बहुत ही जो है डायनेमिक और हमारी ब्यूटी और स्किन की एक्सपर्ट है। उनके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो उनका जो है वो 10 से 15 साल का पार्लर का एक्सपीरियंस रहा है, बट अभी ड्यू टू सम रीजन वो अपना पार्लर जो है नहीं कर रही है, अभी वो घर से अपना सारा वर्क कर रही है। बट उनका एक्सपीरियंस इन ब्यूटी बहुत 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 ह्यूज है। तो मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी, आपको सीधा बुलाती हूँ हमारी राज वर्मा मैम को, जो कि सीधा दिल्ली से आपसे कनेक्ट हो रही है। तो राज वर्मा मैम, ओवर टू यू। हेलो, आपको आवाज आ रही है लक्ष्मी? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज वर्मा। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये जो हमारे जो कोरियन प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी तक जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते आए हैं उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो है पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमारे इजी केयर के बारे में, जो कि हमारे 4 स्टेप्स में आते हैं। जैसे इसमें हमारे 2 क्लींजर आते हैं, एक तो हमारा आता है डीप क्लींजर, एक आता है हमारा फॉर्म क्लींजर, एक आता है हमारा पीलिंग जेल, और एक आता है हमारा पील ऑफ मास्क। ठीक है, उसको अब इसका यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले कुछ बात करते हैं कि जो हमारे फेस पे ना झाइयों की प्रॉब्लम आती ही क्यों है। ये प्रॉब्लम आजकल जो है हर उम्र के लोगों में पाई जा रही है। इनके क्या कारण है? पहला कारण इसका ये आता है इनका हार्मोन का इम्बैलेंस होना। दूसरा कारण ये आता है कि अपनी स्किन का ध्यान न रखना। तीसरा, सूर्य की यूवी किरणों के संपर्क में ज्यादा रहना। चौथा आता है आपका खान पान का अनहेल्थी फूड खाना। पांचवा आता है आपके इसमें मिलेनियम की कमी का होना। और छठा आता है ज्यादा आपका केमिकल युक्त वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। उसके बाद आता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और B12 की कमी का होना। ये जो कारण आते हैं हमारी स्किन पे ब्लैमिश और झाइयों के प्रॉब्लम के कारण आते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि हमारे पोर्स ओपन क्यों होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन है वो 5 प्रकार की होती है, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई और क्या कहते हैं आपका एक स्किन हमारी वो दिमाग से निकल गई। 5 प्रकार की स्किन होती है। ठीक है, अब क्या करना होता है, जैसे अब बात यहाँ ये आती है कि पोर्स ओपन होते क्यों है। आपने देखा होगा जो हमारे स्किन के जो पोर्स है अगर उनकी सफाई ना की जाए तो उसमें ऑयल, धूल, मिट्टी, ये सारे जो डस्ट होती है वो जमा होने लग जाती है, जिससे हमारे फेस पे क्या कहते हैं एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी हमारा खान पान का भी बहुत ही ज्यादा रोल होता है। आपका समय पे ना सोना, आपका ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये हमारी सेहत पे तो असर डालता ही डालता है, साथ के साथ ये हमारी स्किन पे भी असर डालता है। हमारी जो स्किन होती है यह इस पे ऑयल ग्लैंड होता है, जो कि हमारी ये ग्रंथि हमारी स्किन के सेकंड लेयर पे होती है।
ठीक है। इसमें अगर इसमें अगर क्या कहते हैं आपका पसीना और ऑयल हमारे रोम छिद्र के जरिए स्किन में जाता है तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसी को ही पोर्स ओपनिंग कहा जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे कि भाई इसका ऐसा क्या सोल्यूशन है जो कि ये चीज हम इसको रिमूव मतलब बिल्कुल खत्म हो सके। अब बात करते हैं, जैसे हमारे सबसे पहले जो हमारा बेसिक किट आता है वो आता है हमारा इवनिंग केयर का। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है इसमें हमारा डीप क्लिंजर। अब इसे यूज करने का आपको तरीका बताऊंगी। पहले आपको बताती हूँ इसमें डीप क्लिंजर का क्या रोल है। ये जो होता है ये हमारी जो स्किन के जो रोम छिद्र है उसकी क्लीनिंग करता है और उसको क्या कहते हैं स्किन को नमी प्रदान करता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसको लगाने का तरीका बताते हैं। आपने इसको सूखे ही फेस पे इसको अप्लाई करना है इस तरीके से। अप्लाई करने के बाद में आपने कम से कम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है। अगर किसी का ऑयली स्किन है तो ज्यादा से ज्यादा, या एक्ने वाला स्किन है, अगर किसी का एक्ने वाला स्किन है तो केवल 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। और अगर उनका कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन वालों के लिए कम से कम 15 मिनट छोड़ेंगे और ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में इसका जो काम है ये क्या करता है, हमारी स्किन में जब ऑब्जर्व होता है ये उसको स्किन में जितना भी डस्ट होता है इसको रिमूव करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। इसमें क्या नाम है, गाजर का अर्क, और इसमें आपका ग्रीन टी का अर्क और टोकोफाइल का अर्क, इसमें विशेष तत्व मौजूद है जो कि हमारी स्किन को ये पोषण प्रदान करते हैं और स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बैलेंस में रखते हैं। इसमें स्किन मोटो होता है जो कि हमारी स्किन को शानदार और चमकदार बनाने का काम करता है। अब जैसे अब मैं इसमें आपने जब जैसे 5 या 10 मिनट हो जाते हैं, आपने इसको बिना पानी के आपने इसी तरह से धीरे धीरे हाथों से मसाज देनी है। आपने बहुत ही नॉर्मल हाथों से करना है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड हाथ नहीं चलाने होते। ये हमारा मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। जैसे आप कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो इसको आप मेकअप रिमूव की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कम से कम आपको जो इसकी मसाज देनी है, आपने कम से कम इसे 2 से 3 मिनट इसका मसाज देनी होती है। अच्छा, टाइमिंग का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि टाइमिंग के अनुसार ही आपको पूरा प्रोसेस करना है। जब 2 से 3 मिनट आपको कंप्लीट हो जाए, फिर आपने टिश्यू पेपर लेकर के इसको साफ कर देना है। पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। ये देखिए, ये इनका पहला स्टेप है जो कि हमारे इसका देखो दिख रहा है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की। सेकंड में आता है हमारा फोम क्लीनर। जैसे इसका नाम फोम क्लीनर है, ये हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। ये सभी स्किन टाइप पे इसको यूज किया जाता है। इसमें इसको यूज करने का तरीका जो है, आपने थोड़ा सा इसको लेना है और इस प्रोडक्ट में आपको केवल थोड़ा सा इसमें पानी मिलाना है। इस प्रोडक्ट में ही पानी मिला करके इसमें पहले सबसे अच्छे से आपने फोम बना लेना है इस तरीके से। इस तरीके से फोम बनाने के बाद में आपने इसको फेस पे फिर अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये हमारे स्किन में जितने
व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, या अगर थोड़ा सा कहीं ऑयल भी रह जाता है, ये उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है। ये हमारे थर्ड लेयर पे जाकर के काम करता है स्किन की, और जितनी भी गंदगी, डस्ट होती है, इसको रिमूव कर देता है। आपने कम से कम इसको 5 से 7 मिनट तक आपने मसाज देनी है। इसमें सीबम होता है जो कि हमारी स्किन को जितनी भी गंदगी होती है इसको रिमूव करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को ये शानदार और चमकदार बनाता है। इसमें रोजमेरी, इसमें आपका तुलसी, चावल, बीटा ग्लूकेन, सेब, तुलसी का अर्क, इसमें इतनी महत्वपूर्ण सामग्री शामिल है जो कि हमारी स्किन को ये जो है प्रोटेक्ट करता है। आप इसमें जितनी बार इसमें पानी लगाएंगे ये उतने ज्यादा झाग बनाएगा। ये देखिए, और कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसको मसाज देनी है। ये हमारी स्किन में जितनी भी गंदगी, डस्ट होती है, ये उसको रिमूव बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। और साथ ही साथ फर्स्ट इसका जैसे हम लोग यूज करते हैं, पहले यूज में आपका फेस भी इतना क्लीन कर देता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जब आपको 5 से 7 मिनट अच्छे से हो जाए मसाज करते हुए, आपने उसके बाद में इनको फेस जो है वॉश करवाना है पानी से। देखिए, मैं अभी यहाँ पे जो है टिश्यू पेपर से ही साफ करूंगी। ये देखो, ये इनका सेकंड लेयर का प्रोडक्ट है। देखो, अभी थोड़ा सा इन पे फेस पे हल्का सा पानी लगा करके, अगर मैं ये भी मैंने क्लीन किया है और मैंने थोड़ा सा पानी लगाया, और अगर मैं दोबारा से इनकी मसाज स्टार्ट करती हूँ तो ये देखो, इसमें दोबारा से झाग बनने शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसको अच्छे से रिमूव कर देना है। ये वाला ये देखिए, रिमूव करने के बाद में आपने स्किन को बिल्कुल सुखा देना है। फेस पे बिल्कुल भी पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा पीलिंग जेल। ये प्रोडक्ट हमारा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि हमारी जो स्किन की डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। इसमें एक्सफोलिएट होता है जो कि हमारी स्किन को जितनी भी इसके अंदर डेड स्किन होती है इसको रिमूव करता है। अब इसे लगाने का तरीका क्या है,
आपने बिल्कुल जब फेस आपका सूख जाए एकदम, उसके बाद में आपने लेना है इसको इस तरह से और पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर देना है और लगा के कम से कम आपको 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, जिससे हमारी स्किन में पेनेट्रेट हो जाए और स्किन की जितनी भी डस्ट डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। अभी तक आपने देखा होगा हमने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करे उसमें हमने जो है आपका ये स्क्रब का इस्तेमाल करते थे पहले, लेकिन ये कुछ नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये नैनो टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स हैं, इसमें स्क्रब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, स्क्रब अधिकतर जो है बॉडी यूज के लिए किया जाता है, स्किन पे स्क्रब का यूज नहीं करना चाहिए। इसको लगाने के बाद में आपने कम से कम 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल छोड़ देना है। मैं यहाँ कम से कम मैम को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ूंगी। बात करते हैं इसके एक्सट्रेट की कि इसमें ऐसे कौन कौन से एक्सट्रेट हैं। इसमें आपका ग्लिसरीन, अंगूर का छिलका और इसमें आपका आरंजी का तेल और महत्वपूर्ण सामग्री शामिल है, जो कि हमारी स्किन को एक बहुत ही चमक प्रदान करता है और स्किन के जो पोषक तत्व हैं उनको हमारे स्किन को मदद करता है। इसके बाद में जब आपका कंप्लीट 10 से 15 मिनट अगर जैसे हो जाता है, फिर आपने इसको धीरे धीरे हाथों से आपने इसको इसी तरह से मसाज देनी है। ये एक तरह से हमारे स्क्रब का ही काम करता है। ये देखिए अभी धीरे धीरे जो है आपको ना धीरे धीरे पता चलेगा, महसूस होगा आपको कि आपकी स्किन में जो है डेड स्किन किस तरह से रिमूव हो रही है। कोरियन प्रोडक्ट्स में आपने कभी भी ज्यादा हार्ड हाथों का काम मसाज नहीं देना है। ये देखिए कितना डेड स्किन है, ये देखो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैम के फेस पे इतना डेड स्किन इनका आ रहा है, ये देखो, क्योंकि मैम की जो है ड्राई स्किन है इसलिए इनकी ये बिल्कुल सारी डेड स्किन निकल रही है। इस तरह से ये डेड स्किन जो यहाँ पे निकल जाएगा, आपने इसी तरह से इसको फिर टिश्यू पेपर से ही रिमूव कर देना। अब बात करते हैं जब ये प्रोसेस कंप्लीट हमारा होता है तो हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। ये अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा पील ऑफ मास्क। ये क्या करता है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है जितना भी हमारे पोर्स ओपन होते हैं उन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, स्किन को टाइट करने का काम करता है। अगर स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बा या ब्लैमिश हो रखी है तो उसको ये रिमूव करने का काम करता है। अब इसका लगाने का तरीका कैसे है, जब आप इसको फेस पे ये जब रिमूव हो जाता है हमारा पीलिंग मास्क जेल, इसको आपको इस तरह से लेना है और नीचे से ऊपर की ओर आपको अप्लाई करना है।
आपको इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करके कम से कम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। इस तरीके से आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है और कम से कम आपको आधे घंटे तक के लिए इसे जो है छोड़ देना है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। इसमें तुलसी, PIG30 और एमथिस्ट पाउडर, परफ्यूम, और इसमें आपका रोजमेरी रिस्ट, बहुत सारे इतने जो महत्वपूर्ण सामग्री शामिल है जो कि हमारी स्किन को एक तरह से सांस लेने में मदद करती है। आप जब इसे यूज करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपको बहुत ही लाइटली फील होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी प्रोडक्ट है बहुत ही लाइट है, ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हमें अपने फेस पे बहुत हार्डनेस महसूस हो रही है या करने के बाद में बिल्कुल भी ताजगी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत ही हमारी स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है, एकदम स्मूथ। अभी मैम का जो सूख जाता है उसके बाद में फिर आपसे मैं मिलूंगी। लक्ष्मी, आपको हैंड ओवर करती हूँ। राइट, बिल्कुल मैम। और ये हमारा पील ऑफ मास्क जब तक ड्राई होता है, हम लोग हमारा जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, और उसको जो देंगी, जो प्रेजेंट कर रही है, वो भी जो है वो एक बहुत ही अच्छी डायनेमिक और जो मैं कहूँ स्किन एक्सपर्ट है, और वो भी आपके साथ जो है वो दिल्ली से ही कनेक्ट हो रही है, और आरुषि लोधी मैम है उनका नाम। और मैं सीधा जो है वेट नहीं कराऊंगी आपको और सीधा उनको ही बुलाऊंगी। सो आरुषि मैम, ओवर टू यू, एंड आप आइए और हमारा जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो बताइए। सो फर्स्टली थैंक यू लक्ष्मी मैम। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ आरुषि लोधी और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं स्किन और हेयर एक्सपर्ट हूँ। और आज मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे कोरियन प्रोडक्ट से आप कोरियन ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। सो फर्स्टली मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देती हूँ। वेट अ मिनट। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे कोरियन क्लास स्किल अचीव कर सकते हैं। तो उस सब चीज के प्रोसेस के लिए फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है। और आपको बकायदा राज मैम ये बता चुके हैं कि स्किन टाइप कितने टाइप के होते हैं, स्किन कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब चीजों में। सो जैसे कि मैम ने आपको बताया कि स्किन टाइप हमारे 5 टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन। और सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो करते हैं ऑयली स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले। देन अब हम जानेंगे कि स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम सफर करते हैं लोग स्किन के रिगार्डिंग की। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्लैकहेड्स, जो मोस्टली आप देखोगे कि लोगों के आपको नोज एरियाज में देखने को मिलेंगे। और ब्लैकहेड्स की तरह मतलब ब्लैकहेड्स होते हैं, किसी के व्हाइट हेड्स होते हैं, तो आपको स्पॉट से देखने को मिलेंगे आपके नोज एरियाज के साइड में। फिर आप देखोगे पिगमेंटेशन, जो आपके पैचेस, पिगमेंटेशन भी कई टाइप की होती है। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, और तो लाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो पिगमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और आज हर दूसरे तीसरे बंदे को पिगमेंटेशन देखोगे कि उनके मिलता ही ये प्रॉब्लम है। सो पफी आइज की प्रॉब्लम होती है, जिसे लोग आई बैग्स बोलते हैं कि उनके आई बैग्स बनने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पफी आइज की प्रॉब्लम होती है लोगों को। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये नहीं है जो ज्यादा एजेड लोगों को होती है, ये आपको देखने को मिलेगा 20 की एज से शुरू हो जाती है लोगों को ये ओपन पोर्स की प्रॉब्लम।
इसकी भी बहुत सी वजह होती हैं। टैनिंग सबसे इम्पोर्टेंट, लोग धूप से बचते हैं टैनिंग की वजह से, कि वो धूप में नहीं जाएंगे तो उनको टैनिंग नहीं होगी। ड्राई स्किन, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई, और रिंकल्स की प्रॉब्लम आजकल, जो पहले प्रॉब्लम आते थे, पहले रिंकल्स की प्रॉब्लम फेस करते थे लोग आफ्टर 40s, बट आजकल लोगों को रिंकल्स की प्रॉब्लम लेट 20s से ही शुरू हो जाती है। उसके भी बहुत सारे रीजन हैं, हम आगे बात करेंगे। एक्ने जो टीनेज से शुरू होता है, आजकल 35 तक ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, और इसके भी बहुत से रीजंस हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्ने, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सब एक बारे में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जस्ट लाइक एक्ने। फर्स्टली हम एक्ने में बात कर रहे हैं कि एक्ने होता ही क्यों है लोगों को, क्या सॉल्यूशन है उसका, कि क्या सॉल्यूशन मिलेगा लोगों को एक्ने का हमारे से, ठीक है। एक्ने क्या होता है? एक्ने होता है कि ना, जैसे राजमा ने भी आपको बताया कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, रोम छिद्र जिसे आप बोलते हो, उसमें ऑयल हो गया, डेड सेल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, जब वो वहां पे फंस जाते हैं तो वहां पर पिंपल जैसा होने लग जाता है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम सामने आती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम सामने आती है, और कुछ लोगों के एक्ने तो ऐसे होते हैं कि वो पक जाते हैं, मुहासे उनके बिल्कुल पक जाते हैं, उसमें व्हाइट फ्लूइड सा बनने लग जाता है। ये प्रॉब्लम होते ही क्यों है? मतलब अब ये तो हो गया कि एक्ने होता क्या है, कि किस वजह से होता है। अब ये प्रॉब्लम मेजरली क्यों आते हैं? अब आपकी स्किन में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयली स्किन वालों को मोस्टली एक्ने की प्रॉब्लम ऑयली स्किन वालों को देखी जाती है। आपकी स्किन है बहुत ज्यादा, आपकी ऑयली स्किन है, पोर्स में बहुत ज्यादा, तो पोर्स में ऑयल जम रहा है, उस वजह से एक्ने प्रॉब्लम होता है। और हेयर फॉलिक से वो ब्लॉकेज हो रहा है, आपका जो रोम छिद्र है वो खुल नहीं पा रहे, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हर पार्ट में वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पाती, और ऐसे जब आपके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो आपके एक्ने के प्रॉब्लम्स बाहर निकलने लग जाते हैं, आपको एक्ने होने लग जाते हैं। बैक्टीरियाज की वजह से होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, उस वजह से एक्ने प्रॉब्लम आ जाते हैं। हार्मोनल चेंज की वजह से आते हैं, जिसमें आपको देखा होगा कि प्यूबर्टी एज में हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होते हैं, उस वजह से एक्ने प्रॉब्लम आते हैं। आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और गर्ल्स में पीरियड्स के दिनों में आपको उनको देखने को मिलेंगे, उनके फेस पे लाइट दाने होने लग जाते हैं, एक्ने प्रॉब्लम, क्योंकि इन दिनों में ना हार्मोन्स इतने ज्यादा चेंज होते हैं कि आपकी बॉडी ट्रिगर हो जाती है, जो ब्रेकआउट्स के थ्रू आपको देखने को मिलती है ये सब चीजें। और सबसे बड़ा जो रीजन है आजकल की अनहेल्दी डाइट्स, उस वजह से भी एक्ने के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी हैं। जैसे लाइक आप बहुत मीठा खाते हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं, और कुछ लोगों का डेयरी फूड्स को नहीं करता है, क्योंकि आज का जो डेयरी फूड है वो भी प्योर नहीं है। तो इन सब चीजों की आपकी जो लाइफस्टाइल है, फूड लाइफस्टाइल है, वो बहुत अपने चेंज हो गया है, बहुत बेकार हो गई है, जिस वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी है। और स्ट्रेस में, अगर हम स्ट्रेस की बात करें कि स्ट्रेस की वजह से क्यों एक्ने होता है, तो स्ट्रेस की वजह से एक्ने होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब स्ट्रेस आप लेते हैं तो आपकी बॉडी ना बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उससे ब्रेकआउट्स होते हैं, और फिर एक्ने के प्रॉब्लम आपको सफर करने पड़ते हैं। और एक्ने का सबसे बड़ा रीजन है प्रॉपर क्लींजिंग ना करना। जैसा कि आपको मैम ने बताया कि क्लींजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आप अगर अपने फेस की क्लींजिंग ढंग से नहीं करेंगे और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, जस्ट लाइक आपका मेकअप प्रोडक्ट हो, आपका मेकअप ब्रश हो गया, आपका स्पॉन्ज हो गया, मेकअप जिससे आप अप्लाई करते हो, तो वो सब चीजें आप प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरियाज बैठ जाते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं तो वो गंदा होता है, तो आपकी स्किन में उस वजह से भी एक्ने प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। अब एक्ने का प्रॉब्लम क्या होता है और एक्ने क्यों होता है, ये तो हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि एक्ने ना हो तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आपको बहुत अच्छे से क्लींजिंग करनी है, कि आपकी स्किन डीपली क्लीन हो पाए, जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए, और जितने भी बैक्टीरियाज या पॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपकी स्किन पर बैठते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। क्लींजिंग बहुत जरूरी है। दूसरा है एक्ने का सॉल्यूशन, क्योंकि एक तो हो गया ना हो, उसके लिए क्लींजिंग बहुत जरूरी है। अब जो है उसके लिए क्या करना है, तो एक्ने कंट्रोलर टोनर्स आते हैं, लोशंस आते हैं, जो आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन ना हो, आपका सीबम कंट्रोल रहे, उन सब चीजों पे काम करते हैं, आपका ब्रेकआउट कम हो, उन सब चीजों के पर वर्क करते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते। अब तक हमने बात किया एक्ने क्या होता है, क्यों होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। अब हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको वो बताती हूँ।
तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है हमारी एक्ने एक्सपर्ट किट, जो स्पेशली एक्ने के लिए डिजाइन की गई है, एक्ने प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो है फॉर्म क्लींजर, जो क्लींजिंग का, क्योंकि मैंने बोला कि क्लींजिंग बहुत जरूरी है, तो हम क्लींजिंग का काम करता है। तो इसमें हाईली कंसंट्रेटेड सैलिसिलिक एसिड होता है, जो आपका क्लीन करने, आपकी स्किन को प्रॉपर क्लीन करने में मदद करता है। जैसे आपके ब्लैकहेड्स हो गए, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करने का काम करता है। और टोनर, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर। टोनर में आपको कंटेंट मिलेगा कैलामाइन का, जो सीबम कंट्रोल करने का काम करता है, जो बहुत स्मार्टली तरीके से जो आपकी स्किन में सीबम्स का क्रिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। देन हमारा आता है स्पॉट सॉल्यूशन, कि अब स्पॉट सॉल्यूशन देखो, फर्स्टली अगर इसकी मेकिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जो एक्नेज है उसमें जो ट्रबल एरिया है, स्किन का ट्रबल एरिया जहाँ पे मेजरली एक्ने इशू हो रहा है, उस पर डायरेक्टली वहां जाकर काम करते हैं। तो मतलब वो प्रॉपर ट्रीट करते हैं आपकी स्किन को। देन आता है सीरम। अब आपने क्लीन कर लिया, सीबम कंट्रोल कर लिया, एक्ने को जो मेजर ट्रीटमेंट हो गया वो कर लिया, कि एक्ने का जो मेजर ट्रीटमेंट है वो भी हो गया। अब आपका आता है सीरम, और सीरम क्या काम करता है, जो आपके एक्ने के ट्रेसेस रह गए हैं, ट्रेसेस मतलब जो आपके निशान, अब एक्ने होता है तो निशान भी छोड़कर जाता है, तो उस निशान को कैसे ठीक करोगे, तो वो भी इस किट के अंदर है, कि जो हमारा सीरम है उस निशान को रिपेयर करने का काम करता है, कि आपकी स्किन पहले जैसी हो जाए। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं कि जो किट है इतनी मतलब इतना इसकी जो मैं बात कर रही हूँ स्पेशली है, तो फर्स्टली अगर इसकी इतना स्पेशल होने की सबसे बड़ा रीजन है ये पेटेंटेड किट है, इसके रॉ मटेरियल पेटेंटेड है, जिसमें इसका पोंटेला एक्सट्रैक्ट है जो एक्ने के लिए स्पेशलिस्ट है, और एक्ना सॉल्यूशन 10 है, वो भी एक्ने मतलब वो भी पेटेंटेड रॉ मटेरियल्स है। और अगर इसमें वाटर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो इसमें वाटर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वाटर फिल्टर आउट नहीं किया गया है। इसके अंदर आपको ना फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसे अर्ग बोलते हैं, जैसे डेंडुलॉन एक्सट्रैक्ट हो गया, कैंडुला एक्सट्रैक्ट हो गया, मीन्स जो गेंदे का फूल आता है उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, लोटस मतलब कमल का फूल का अर्ग हो गया, तो वो चीज यूज करी है। इसीलिए ये जो पूरी किट है ये पूरा सॉल्यूशन है आपको एक्ने को क्लीन से लेके उसको ट्रेसेस तक मिटाने का, इसीलिए ये किट इतनी ज्यादा स्पेशल है। और ओवरऑल ये पेटेंटेड किट है जो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं किसी के पास। देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्किन एजिंग। अब हम स्किन एजिंग पे बात करेंगे, और आपको पता है आजकल स्किन एजिंग के कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपको लेट 20s से देखने को मिलते हैं, जो प्रॉब्लम लोगों को 35 या 40 की एज में शुरू होते हैं, आजकल वो आपको 20s की एज में भी देखने को मिलते हैं। स्किन एजिंग के जो जो साइंस होते हैं, तो पहले हम जानेंगे कि स्किन एजिंग क्या है, क्या कॉजेज है और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। सो स्किन एजिंग क्या है, तो जो वो प्रोसेस है आपकी स्किन ना चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं आपकी स्किन में वो आते हैं रिंकल्स, झुर्रियां, स्क्रैगिंग, आपकी स्किन ढीली पड़ने लग जाती है, लटकने लग जाती है, एज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं आपको, दाग होने लग जाते हैं आपके फेस पे। और ये जो चीजें होती है एक नेचुरली हैपन होती है, जो होती थी लोगों को 40s की एज में, जो ये नेचुरली लोगों के अंदर फॉर्म होती थी। बट अब ये प्रॉब्लम लोगों को 20s में देखने को मिल रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका सन एक्सपोजर, जो यूवी रेज को यूएवी और यूएबी रेज की वजह से होता है, आपका पॉल्यूशन हो गया, आपका अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट हो गया, तो इन सब चीजों की वजह से एजिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं जो जल्दी आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कॉज मैंने बताया नेचुरल एजिंग इज अ मेजर, कि नेचुरल एजिंग तो होती है, सन एक्सपोजर हो गया, यूवी रेज जो तो ये होती हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, पॉल्यूशन में हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, तो जिस वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाती है। बाकी हो गया जो अगर हम स्किन की इलास्टिसिटी, जो उसकी टाइटनेस होती है जो आपकी स्किन की, अगर उसकी बात करें वो क्यों होती है, उसका खोने का रीजन है जो स्मोक है आपके अराउंडिंग, जो पॉल्यूशन मतलब जो आप वो फील करते हो, वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को रिमूव करता है, कम कर देता है। और सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो आपकी पुअर डाइट है, जो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं इनटेक कर पा रहे हैं अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से भी आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है।
तो क्या सॉल्यूशंस हैं इसके? सो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे एंटी एजिंग स्किन केयर्स आ रहे हैं जो आपकी स्किन की जो टाइटनेस को क्रिएट करते हैं, उनकी जो मतलब वो लटक रही है स्किन उसको टाइट करते हैं, उसमें इलास्टिसिटी दोबारा से प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें दोबारा से चमक आ जाती है, फर्मनेस आ रही है। आई क्रीम्स आते हैं जो आपके स्पेशली रिंकल्स पर काम करते हैं, अंडर आई एरिया के हाइड्रेशन पर काम करते हैं, आपके फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। फिर सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपकी स्किन को इंटरनली भी बूस्ट करते हैं जिससे आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिकवर हो सके। सो अब हमने ये सब जाना क्या होता है, क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम जानेंगे कि हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मार्केट में आपको एंटी एजिंग मिलेगा, हमारे पास डी एजिंग स्किन केयर है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो हमारा जो है ये भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। फर्स्टली हम बात करेंगे इसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कि वो क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं। सो ये हमारा है एब्सोल्यूट टोनर, जो मेजरली आपका जो टोनर का काम होता है, आप कुछ भी एक तो वो क्लीन, क्योंकि आपने प्रॉपर स्किन क्लीन कर ली है, अब वो स्किन पर जब अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को उस स्टेज पर लेके आ जाता है कि आप उस पर कुछ भी अप्लाई करो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को इसको अप्लाई करने के, टोनर अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन रिफ्रेशिंग भी हो जाती है। सेकेंड हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है एब्सोल्यूट एम्प्यूल। एब्सोल्यूट जो एम्प्यूल है वो एक एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी से बना है जो आपके साइंस को रिवर्स करता है, ठीक नहीं करता, ठीक करने के साथ ठीक तो करता ही करता है, उसको रिवर्स में ले जाता है। आपकी जो स्किन है उसके जो जिस एज में है उसमें तो ठीक है वो उसने साइन रिमूव कर दिया, बट वो दोबारा से उसको अगर आप 50s में हो तो आपको 40s की एज में वापस ले जाएगा, वो आपकी स्किन में वो यंगर वो क्रिएट करता है। बाकी हमारी बात हो गई सीरम की, तो सीरम में भी कंसंट्रेटेड सीरम है, जो हमारा सीरम है उसमें हाईली कंसंट्रेटेड सीरम है जो आपकी स्किन को यंगर लुक देने में हेल्प करता है और आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और नरिश करता है। देन हमारा बात आता है लोशन। लोशन में क्या खास बात है, तो लोशन जो है वो बहुत इंटेंस हाइड्रेशन है, स्किन के अंदर बहुत आपकी स्किन को बहुत डीपली जाके हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से आपकी स्किन में जो शाइनेस आती है, रेडियंस आता है, वो अलग ही आपको देखने को मिलता है। देन हमारा आता है एब्सोल्यूट आई कॉम्प्लेक्स। जो एब्सोल्यूट आई कॉम्प्लेक्स है वो स्पेशली रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए बना हुआ है, इसे आई एरियाज के अंडर आई एरियाज यूज किया जाता है और ये बहुत हेल्दी है आपके स्किन एरियाज पे अप्लाई करने के लिए। तो जो आपका स्किन एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जो इसके इंग्रेडिएंट है वो इस अकॉर्डिंग क्रिएट किए गए हैं कि आपके आईज के लिए भी हार्मफुल ना हो। देन हमारा आता है एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन क्रीम, जो आपकी स्किन के जितने जो आपने अंदर से स्किन को न्यूट्रिशन दे रहे हो दैट्स गुड, बट न्यूट्रिशन स्किन को बाहर से भी चाहिए जो आपको प्रोवाइड करवाता है जिससे आपकी एजिंग साइंस नहीं दिखते और आपकी स्किन को प्रॉपर एक रेडियंस आता है, चमक आती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन उसे मिलेंगे तो वो अंदर से ग्लो करेगी। देन ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, ये हमारे 6 स्टेप्स हैं एब्सोल्यूट के अंदर। देन हम बात करते हैं जो एजिंग प्रोडक्ट है वो इतना यूनिक क्यों है। तो फर्स्ट इसकी यूनिकनेस की बात करी जाए तो ये भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इसको इस पे भी पेटेंटेड है। दूसरी इसकी बात की जाए तो जो जितने भी प्रोडक्ट अगर आप जानते होंगे तो हमारे ना जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माने जाते हैं वो माने जाते हैं जर्मन डर्मेटोलॉजी रिसर्च सेंटर के। अगर वहां के डर्मा टेस्ट में वो पास हो जाते हैं दैट मीन्स वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए वहां के से ये प्रोडक्ट पास आउट है और वहां इसे पास आउट ही नहीं है, वहां इसको डर्मा टेस्ट में एक्सीलेंट ग्रेड भी प्रोवाइड हुआ है। दैट मीन्स जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इफेक्टिव है लोगों की स्किन के अकॉर्डिंग। अगर हम अगर नेक्स्ट बात की जाए कि इतना यूनिक क्यों है, तो उसके नेक्स्ट यूनिक अगर क्वालिटी की बात की जाए तो वो है इसे नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड क्लास अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस प्रोडक्ट को। इसको एक और अवार्ड मिला है जिसका नाम है किंग स्योंग अवार्ड, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में दिया जाता है और ये वो पहला प्रोडक्ट है जिसे वो अवार्ड दिया गया है। इसे एक और अवार्ड मिला है जिसका नाम है जैंग शिल अवार्ड, जो इसको मिला है इसकी यूनिक टेक्नोलॉजीज की वजह से, क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी है अगर मैं बात करूं तो जो ना इसके अंदर है सिलेक्टिव, ये ना आपका
स्किन में जाके सेल्स को एक्टिव करता है और स्पेशली वर्क उस एरिया में करता है जहाँ पे आपकी स्किन सबसे ज्यादा डैमेज है। अगर हम सबने सभी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सभी प्रोडक्ट्स में आपको 4 टेक्नोलॉजीज मेजरली देखने को मिलेंगी, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, फर्मेंटेशन हो गया, उनका जो हमारे जो हर्ब्स का चूजिंग होता है वो फ्रेशली हर्ब्स चूज की जाती हैं, ड्राई हर्ब्स यूज नहीं की जाती। बट इसके अंदर जो स्पेशलिस्ट जो इस प्रोडक्ट के अंदर जो स्पेशल 2 अलग टेक्नोलॉजी है वो है सेलेक्टिव, जो स्पेशली आपका जिस एरिया में प्रॉब्लम है ये उस एरिया में स्पेशली जाके वर्क करता है। जैसे कि एक ड्रग वर्क करती है, जैसे आप पेन किलर इनटेक करते हैं तो आप उसे इनटेक करते हैं चाहे दर्द आपकी बॉडी में कहीं भी हो रहा हो, बट आपको उससे इनटेक करने के बाद जहाँ पे दर्द होता है वो बंद हो जाता है। वैसे ही ये प्रोडक्ट है, ये पूरा सेट है, आपकी स्किन जहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज है ना, इस पर सबसे पहले वहीं जाकर वर्क करेगा। ये उस टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया गया है और ये बहुत, इसका इन प्रोडक्ट्स की सबसे खास बात ये है कि ये डीपली पेनिट्रेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर नैनो टेक्नोलॉजी वर्क। देन हम बात करते हैं कि हमारे स्किन केयर्स की यूनिकनेस क्या है। अगर उसकी यूनिकनेस की बात की जाए तो ग्लोबल ट्रस्टेड एंड रिकॉग्निशन है, ये 50+ कंट्रीज में यूज्ड होते हैं। एंड अगर इनकी हम रिजल्ट्स की बात की जाए तो आपको बिल्कुल माइनर, क्योंकि देखो कोई प्रॉब्लम अगर आपको कई सालों से है तो आप ये नहीं कर लोगे कि एक हफ्ते में वो ठीक हो जाए, तो वो एक हफ्ते में ठीक नहीं होगा। बट हाँ, उसका जो माइनर रिजल्ट होता है आपको वो विद इन 1 वीक पता चल जाता है कि ये मुझे इफेक्ट दे रहा है, तो आप उसे प्रॉपर कंटिन्यू करोगे ही करोगे। सो थैंक यू मैम, ओवर टू यू लक्ष्मी मैम। राइट, थैंक यू सो मच आरुषि मैम। एंड बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो है वो हमारी मैम ने जो है वो कम्प्लीटली आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में बता दिया है। देखिए प्रोडक्ट की रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम जो है हमारे पास कम है और भी चीजें हमें और भी कवर करनी है आगे। सो इस वजह से हमने अभी आपको जो मेनली 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर हमने आपको बताया हुआ है, और भी हमारे पास है जो कि आप आफ्टर सेशन भी जान सकते हैं हमारे साथ, राइट। हम जो है राज मैम के पास चलते हैं क्योंकि पील ऑफ मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है, और मैं चाहूंगी राज मैम आप अनम्यूट कीजिए और ये पील ऑफ मास्क जो है पील ऑफ कर दिखाइए हमारे ऑडियंस। हाँ जी मैम, दिखा देंगे। अभी देखिए बिल्कुल सूख गया है। अब आपने इसको बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से हटाना है। मेरा बॉल फिर आपने टिश्यू पेपर लेकर के इसको जहाँ जहाँ रहता है उसको हटा दीजिए। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आपको इस्तेमाल करना है हमारा शीट मास्क। शीट मास्क हमारे पास 3 तरह का शीट मास्क आता है। पहला आता है मॉइस्चराइजर वाला, दूसरा आता है ब्राइटनिंग वाला और तीसरा आता है फॉर्मिंग वाला। मैम की इस टाइम जो है अभी मैं जो है मैम को फॉर्मिंग वाला जो है यूज करूंगी। ये इको फ्रेंडली शीट मास्क होते हैं। इसको यूज करने का तरीका इस तरह से होता है, ये देखिए इसमें एक प्रकार की जाली लगी होती है। जो जाली वाला पार्ट होता है वो आपको बाहर की तरफ रखना होता है। इस तरीके से इसके बाद में आपने जो जाली होती है उसको हटा देना होता है। ये केवल सपोर्ट के लिए लगाई जाती है जिससे हमारा जो मास्क है वो इजीली जो है फेस पे लग जाए। अब इसमें जितना भी ऑयल होता है ये आपको अच्छे से कम आपको ये 15 से 20 मिनट के लिए आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है।
अभी जैसे कहीं आपको बहुत इंस्टेंट कहीं शादी वगैरह में जाना है तो आप इंस्टेंटली भी कर सकते हैं। जैसे आपने डीप क्लींजर एंड कॉम क्लींजर को प्रोसेस करने के बाद में आप पूरे शीट मास्क को इस पे कम से कम 20 मिनट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी स्किन में जितना भी जो है नरिशिंग का काम करता है और हमारी स्किन को बहुत स्मूथ और उसको बहुत ही चमकदार बनाने का काम करता है। अभी जब तक 15 से 20 मिनट होते हैं तो लक्ष्मी मैम मैं आपको हैंड ओवर कर सकती हूँ। राइट, थैंक यू सो मच राज मैम। एंड आप लोगों ने देख लिया है कि शीट मास्क हमारा अप्लाई हो चुका है एंड ऑब्वियसली 15 to 20 मिनट्स लेगा, कंप्लीटली जो है ये सीरम अंदर जाएगा और अपना जो है पूरा काम करेगा, राइट, अब्सॉर्ब होगा। सो तब तक जो है हम लोग हमारे पार्ट 3 पर चलते हैं और हमारा पार्ट 3 जैसा कि मैंने बताया था, हमारा पार्ट 3 है बिजनेस के बारे में, कि हम जो है थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो आप अपने एरिया में इन प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो बिजनेस भी कर सकते हैं, राइट, और बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं अपने पार्लर को भी और ऑल ओवर बिजनेस को, राइट। सो वो जो हमारा बिल्कुल हमारे जो क्वेश्चंस है हम लोग लास्ट में जरूर लेंगे, राइट। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस बचा कर रखिए, हम लोग लास्ट सेशन में लास्ट में लेंगे, राइट। सो हमारा पार्ट 3 जो है वो मैं करने वाली हूँ कवर एंड मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। I'm लक्ष्मी नानकानी फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर और बिजनेस कंसल्टेंट एंड साथ ही ब्यूटी एंड स्किन एक्सपर्ट, राइट। सो मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताती हूँ, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। राइट, मेरा स्क्रीन और मेरा जो वॉइस है वो विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है, तो मुझे बता दीजिए। यस मैम, विजिबल भी है और आपकी वॉइस ऑडिबल भी है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मैम ने जो है वो अभी आपको एक बताया फेशियल कर, तो हमारे पास ऐसा एक नहीं, हमारे पास जो है 4 अलग अलग टाइप्स के फेशियल्स अवेलेबल है। तो मैं आपको जो है वो एक एक करके जरूर दिखाना चाहूंगी। हमारा सबसे पहला है 5 स्टेप फेशियल, जो कि मैम ने अभी आपको करके दिखाया है, वो हमारे 5 स्टेप फेशियल में आता है। और अगर मैं साथ साथ इसका आपको पर फेशियल का कॉस्ट बताऊं कि पर क्लाइंट पे आपका कॉस्ट कितना जाएगा अगर आप ये करोगे तो ये इसका पर फेशियल, इस वाले फेशियल का जो कॉस्ट जाएगा वो मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं 270, ओनली 270 रुपीज जो है वो आपको पड़ेगा ये पर फेशियल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 7 स्टेप फेशियल, जो कि हमारा हाइड्रा फेशियल होता है और इसमें हमारे जो है इन टोटल जो है हमारे 7 प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और ये प्रोडक्ट्स मैंने आपके सामने लगा रखे हैं। इसका जो पर फेशियल कॉस्ट है वो 530 रुपीज जाता है पर क्लाइंट पे जब आप देंगे। नेक्स्ट हमारा 9 स्टेप फेशियल रहता है और इसमें जो पर फेशियल कॉस्ट है वो जाता है 650 रुपीज। और ये जो है वो जितने भी पार्लर ओनर्स हैं इसको बहुत मतलब 2000 से अबव पे फेशियल देते हैं और ये लेकिन आपको पड़ेगा ओनली एंड ओनली 650 का। एब्सोल्यूट जो हमारा मतलब 10 स्टेप फेशियल है, जो कि हमारा पूरा एक डे एजिंग किट भी आ जाता है, जो कि ऑलरेडी आरुषि मैम कवर कर चुकी है। ये हमारे 10 स्टेप फेशियल, क्योंकि देखिए कोरियंस के उसमें ना 10 स्टेप फेशियल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। सो इसका जो पर फेशियल कॉस्ट है वो ओनली एंड ओनली 1050 पड़ता है और इसका जो है आप आराम से 4 to 5000 चार्ज कर सकते हैं, क्लाइंट आराम से देता है, राइट। ओके, सो हम जो है वो एटमी जो हमारा ब्रांड है और उसका और जो जितने भी मार्केट में फेशियल्स अवेलेबल है उसका थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दिखा देते हैं। सो देख लीजिए, अगर कंपैरिजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम एटमी की बात करें तो आपको पर फेशियल कॉस्ट जो है वो 180 to 270 के बीच में पड़ता है, लेकिन अदर ब्रांड का किसी का भी लेंगे तो वो आपका 550 से 1100 का पर पड़ेगा। तो ये जितने भी हमारे साथ पार्लर ओनर्स कनेक्टेड है ना, ये उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अदर ब्रांड्स यूज करते हैं। अगर हम पेटेंटेड बात करें, पेटेंटेड मोनोपोली प्रोडक्ट्स की बात करें कि क्या जो है अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट पेटेंटेड है क्या, पेटेंटेड यानी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या जो पूरे विश्व में कोई कॉपी ना कर सके, तो एटमी के पास बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स कंप्लीटली पेटेंटेड है पर दूसरे ब्रांड के पेटेंटेड नहीं है। अगर नेचुरल की बात करें, जो केमिकल फ्री हम बात करते हैं, तो 100% नेचुरल की अगर हम बात करें तो एटमी के प्रोडक्ट्स आपको एकदम विदाउट एनी डाउट 100% नेचुरल मिलेंगे, लेकिन अदर ब्रांड के ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स होते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें, क्योंकि देखिए हर जने के लिए अगर बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है कस्टमर, जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है ना वो सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। तो अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो एटमी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो 4.8 है अगर 5 में से हम देखें, लेकिन अदर ब्रांड्स का
का ओनली 3 है। और लॉन्ग लास्टिंग की बात करें, क्योंकि देखिए आपके पास एक शिकायत आती होगी या मतलब काफी लोग क्लाइंट्स आपके बोलते होंगे कि मतलब ना हमारा जो फेशियल है हमने कराया तो वो 2-4 दिन तो चमक दे दिया, लेकिन फिर 5वें दिन 6ठे दिन वो वापस से डल हो गया। लेकिन हमारे एटमी में जो है आपको ये भी दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो फेशियल्स है, सारे फेशियल्स वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आपको 1 मंथ तक का उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अदर ब्रांड्स में ऐसा रहता है 4 to 5 डेज में या मैक्सिमम में 7 डेज में उसका जो चमक होती है वो चली जाती है। तो ये कंप्लीट एक कंपैरिजन है। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड की पिक्चर्स हैं, इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने सेलिब्रिटी के मुंह से इनके नाम सुने होंगे, चाहे वो शेफोरा हो, चाहे वो लैक्मे हो, चाहे वो लॉरियल हो, राइट। तो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, इनका प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चर करता है वो ही जो है सेम ऑर्गेनाइजेशन हमारे भी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स की इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो वो आपको करोड़ों रुपए में पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ की अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो हमने अब आप सोचेंगे हमने कोरियन सप्लायर ही क्यों चुना। हमारे पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं, अलग अलग जगह पे, पर कोरियन सप्लायर ही क्यों? क्योंकि कोरिया दुनिया में ब्यूटी और कॉस्मेटिक का नंबर 1 देश है, सबसे पहले आप जानते हैं। और अगर एटमी को ही क्यों चुना हमने, क्योंकि एटमी कोरिया की नंबर 1 कंपनी है, राइट। और इस कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो कोरिया की सरकार के साथ है। तो सरकार के साथ सीधी पार्टनरशिप होना ये दिखाता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है, कंपनी कितना जो है लॉन्ग लास्टिंग है, और कंपनी कंप्लीटली लीगल है। उसके अलावा कोरिया में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, राइट। तो मतलब एटमी क्या है, कोरिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। विश्व की 10 की सबसे बड़ी कंपनियों में से एटमी है। एटमी का जो मैन्युफैक्चर है वो कोलमार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि विश्व के 500 से बड़े ब्यूटी ब्रांड जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है ना, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन कोलमार है। वो ही सेम मैन्युफैक्चर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन हाँ, डिफरेंस ये है कि उन सब के लिए वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है, लेकिन कोलमार हमारा डायरेक्ट पार्टनर है। सो अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े ब्यूटी ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना रही है वो अगर हमारी डायरेक्ट पार्टनर है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वालिटी वाइज और सब वाइज प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल के निकल कर आते होंगे। और दूसरा हमारा क्या रीजन था चुनने का, कि कोरिया में विश्व पर प्रोडक्ट रिसर्च पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। तो अगर रिसर्च पे खर्च किया जाता है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि प्रोडक्ट सबसे बढ़िया और सबसे ऑथेंटिक आएगा हमारे पास। कोरिया में विश्व में दूसरे सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल होते हैं। पेटेंट फाइल यानी कोरिया कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस है कि वहां से आया हुआ प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज आप डाउट ही नहीं कर सकते, वो सबसे सुप्रीम और सबसे बढ़िया क्वालिटी का होगा। उसके बाद नेक्स्ट रीजन हमारा क्या है, कोरियन ग्लास फिनिश स्किन। क्योंकि देखिए आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा यूएसए ग्लास फिनिश स्किन, या आपने ये नहीं सुना होगा इंडियन ग्लास फिनिश स्किन, क्योंकि होती ही नहीं है, राइट। आपने सिर्फ सुना होगा कोरियन ग्लास फिनिश स्किन। तो ये भी एक रीजन था, क्योंकि वहीं के लोगों की जो है वो ग्लास फिनिश स्किन होती है। और दूसरा एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन क्या है कि 60 से 70% रिपीट कंज्यूमर है। ये आप भी जानते हैं कि बिजनेस बढ़ाना है तो आपको कंज्यूमर्स लगातार वो रिपीट कंज्यूमर्स चाहिए आपको, कि जो कंज्यूमर आपसे कुछ ले जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट आपसे ले रहा है, वो आपको पास रिपीट आना चाहिए कि भाई वो प्रोडक्ट इतना अच्छा था, वही वाला दे दो। तो ये ऐसा जो है वो इस कंपनी में ऐसा है कि 60 से 70% रिपीट कंज्यूमर्स है। अब आपका जो है ना एक डाउट सबका रहता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। तो ये देखिए आपके सामने जो है ये प्रूफ है कि ये 100% लीगल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपके सामने सारे जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल ड्रग्स का हो, इम्पोर्टर का हो, सीओए का हो, चाहे वो एफएसएसआई का हो। तो ये सारे आपके सामने सर्टिफिकेट्स भी हैं। ये जो है हमारे एटमी कंपनी के चेयरमैन है, इनका नाम है डॉक्टर हैंडिल पार्क सर। और ये जो है आप देख सकते हैं, फॉर्च्यून हो चाहे फोर्ब्स हो, इन मैगजीन्स के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी ज्यादा फेमस मैगजीन्स है, कि इसमें जो है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो है उन्हें फीचर किया जाता है, कोई एक आम आदमी इसमें फीचर नहीं हो पाता, राइट। तो इस ऐसी बड़ी लेवल की मैगजीन्स में जो है वो हमारी कंपनी के चेयरमैन जो है उनको फीचर किया गया है, वो भी आगे वाले पेजेस में नहीं, फ्रंट पेज पे फीचर किया गया है। आज तक की डेट में विश्व में जितनी भी ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की कंपनी है उसमें से कोई भी ऐसा ओनर नहीं है कंपनी का या चेयरमैन नहीं है जिनको इस लेवल की रिस्पेक्ट दी जाती हो या इस लेवल की बड़ी मैगजीन्स में उन्हें फीचर किया गया हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक डिफरेंस जो है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लाइक कंपनी का जो कार्यभार है वो किसके हाथों में, क्योंकि ये भी ये दिखाता है कि कंपनी कितना लंबा विजन रखती है या कंपनी कितना लंबा चलेगी, राइट। उसके बाद हमारी जो है ये कंपनी की आप ग्रोथ देख सकते हैं कि 2009 से ये कंपनी कोरिया में स्टार्ट हुई है और ये अभी लगातार निरंतर जो है वो ग्रोथ ही कर रही है। इसका